कायनात तुमसे इख्तिलाफ नहीं करती, वो सिर्फ तुम्हें दोहराती है। तुम जो लफ्ज़ बोलते हो, जो सोच रखते हो, जो एहसास चुनते हो, वो सब तुमसे निकलकर तुम्हारी तरफ पलट आता है। ये एक कामिल बाज़गश्त है, एक ऐसा इको और जो तुम्हारी ही आवाज़ का अक्स है। फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम बात खौफ में करते हो या ईमान में, कानून एक ही रहता है, जो सुनता है इसे कई गन्ना बढ़ाकर लूटता है। इसीलिए फ्लोरेंस अस्क्वेल्शिन ने इसे कानून बाज़गश्त कहा, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारी अपनी आवाज़ लूटती है। तुमने कहा कि हालात कभी नहीं बदलते, कायनात ने मान लिया। तुमने कहा कि पैसे कभी काफ़ी नहीं होते, वही सदा वापस गूंजी। तुमने कहा कि सब कुछ मुश्किल है, ज़िंदगी ने तस्दीक कर दी। ये सज़ा नहीं, ये कानून इनेकास है। कायनात तुम्हें नहीं सज़ा देती, वो तुम्हारा ही पैगाम तुम्हें वापस भेजती है। ये एक ज़हीन आईना है जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर लूटता है। फ्लोरेंस कहती थी, लफ्ज़ कभी गायब नहीं होते, वो हकीकत में बदल जाते हैं। हर लफ्ज़ जो तुम बोलते हो गैर मरी मादे में सफ़र करता है और वापस तुम्हारे तजुर्बे की शक्ल में लूटता है। अगर तुम किल्लत की बात करते हो, तुम्हें किल्लत सुनाई देती है। अगर तुम कसरत की बात करते हो, तुम्हें कसरत सुनाई देती है। इको फैसले नहीं करता, बस वफादार होता है। और यही वो मकाम है जहां तुम्हारा असल इख्तियार शुरू होता है। क्योंकि अगर सब कुछ तुमसे पलट कर आता है, तो तुम ये भी तय कर सकते हो कि अब क्या भेजना है। तुम किसी पुराने इको के कैदी नहीं हो, तुम नया इको तख्लीक कर सकते हो। फ्लोरेंस सिखाती थीं कि जब तुम अपने लफ्ज़ों की लहजा बदल देते हो, जिंदगी अपनी समत बदल लेती है। आज तुम वो 6 तरीक़े सीखोगे जिनसे कायनात तुम्हें जवाब देती है। 6 गैर मरी बाज़गश्त जो तुम्हारी हकीकत को तश्कील देती है। अगर तुमने उन्हें समझ लिया तो कभी ये महसूस नहीं होगा कि जिंदगी तुम्हें नज़रअंदाज कर रही है, क्योंकि तुम जान जाओगे कि जिंदगी हमेशा तुम्हें सुन रही है। कायनात तुम्हारे लिए फैसला नहीं करती, वो सिर्फ वही बढ़ाती है जो तुम कहते हो। और जब तुम खुदाई लहजे में बात करना सीख जाओगे, तो तुम्हें वापस मिलने वाला इको सिर्फ कसरत और बरकत होगा। पहला इको, बोले हुए लफ्ज़ का इको। फ्लोरेंस कहती थी, लफ्ज़ हुआ में नहीं जाते, वो कायनात में जाते हैं। हर लफ्ज़ जो तुम बोलते हो एक तवानाई का हुक्म है। कायनात मजाक शिकायत नहीं समझती, बस लहजा महसूस करती है और इसे कई गन्ना बढ़ाकर वापस करती है। जो बार बार कहता है मैं थक गया हूं, जिंदगी इसे मजीद थकन के असबाब देती है। जो कहता है पैसा कम है, वो हमेशा यही देखेगा, क्योंकि कायनात तुम्हारे लहजे को कमांड समझती है। फ्लोरेंस इसे कानून कलाम कहती थी कि लफ्ज़ ही वो सांचा है जिसमें जिंदगी ढलती है। लफ्ज़ तख्लीक की पहली लहजा है, इसीलिए कहा गया इब्तिदा में कलाम था। हर लफ्ज़ जो जज्बे से बोला जाए एक बीज बन जाता है जो तुम्हारे वजूद के खेत में बोया जाता है, और जो इको वापस आता है वो इसी बीज की फसल होती है। इसीलिए वो कहती थी, अगर तुम खुशहाली चाहते हो तो फ़क्र की बात ना करो, अगर तुम सुकून चाहते हो तो खौफ की बात ना करो। लफ्ज़ एक बुर्श है, अगर तुम इसे खौफ के रंगों से चिल्लाते रहोगे तो जिंदगी की तस्वीर भी वैसी ही होगी। बोलते वक्त यकीन रखो। फ्लोरेंस कहती थी, लफ्ज़ बगैर जज्बे के महर के बगैर लिफाफा है, बेअसर। हर रात सोने से पहले वो मशवरा देती थीं कि एक बरकत भरा जुमला कहो, मसलन मेरा कलाम नींद में भी परवान चढ़ता है, क्योंकि ये जुमले सीधे लाशूर में उतरते हैं और वहीं तख्लीक का बीज उगता है। याद रखो, हर गुफ्तगू एक बीज है, हर लफ्ज़ एक हुक्म है। जिंदगी वही देती है जो तुम ऐलान करते हो। अगर तुम्हारी जुबान शक में डूबी है, तुम्हें उलझन मिलेगी। अगर ईमान से भरी है, तुम्हें मुजिज़े मिलेंगे। दूसरा इको, पोशीदा ख्याल का इको। फ्लोरेंस कहती थी, कायनात सिर्फ तुम्हारे लफ्ज़ नहीं सुनती, तुम्हारे ख्याल भी सुनती है। तुम्हारे ख्यालात वो खामोश दुआएं हैं जो सबसे जल्द पूरी होती है। अगर तुम जुबान से ईमान की बात करो मगर दिल में खौफ रखो, तो कायनात उलझ जाती है, और जब तवानाई तकसीम हो जाए नतीजा राख जाता है। लिहाजा ज़हन को एक आवाज़ बनाओ, साफ पुर यकीन रोशन। ख्याल वो कुव्वत है जो दुनिया को बदल देती है, जो तुम दिल में बार बार सोचते हो।
दुनिया इसे तुम्हारे सामने हकीकत बना देती है। इसलिए फ्लोरेंस सिखाती थी, जब किसी को खुशहाल देखो तो हसद न करो, बरकत दो, क्योंकि हर दुआ जो तुम किसी और के लिए करते हो, दर हकीकत अपनी जिंदगी में ही बो रहे होते हो। दुनिया तुम्हारे तसव्वुर की आईनादार है। जो तुम अंदर देखते हो वही बाहर दिखाई देता है। तीसरा इको, गालिब जज्बे का इको। फ्लोरेंस कहती थी, कायनात लफ्ज़ नहीं सुनती, जज्बा सुनती है। लफ्ज़ महज आवाज़ है, मगर जज्बा वो मिकनातीस है जो कायनात को हरकत देता है। तुम जो मुसलसल महसूस करते हो वही मुसलसल तुम्हारी तरफ पलटता है। अगर तुम शुक्रगुजारी महसूस करते हो, जिंदगी मजीद शुक्र के असबाब देती है। अगर तुम शिकायत करते हो, जिंदगी शिकायत के मंजर दहराती है। ये जज़ा सज़ा नहीं, ये इनेकास है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि हालात बदले तो अपनी कफ्तन दिल बदल दो। फ्लोरेंस कहती थी, एहसास मुजिज़े से पहले आता है। जब तुम वो कैफियत महसूस करने लगो कि सब कुछ हो चुका है, तब कायनात समझती है कि काम मुकम्मल है। इसी लम्हे इको मुतहर्रिक होता है और हकीकत बदलने लगती है। याद रखो, जिंदगी तुम्हें वो नहीं देती जो तुम चाहते हो, बल्कि वो देती है जो तुम मुसलसल महसूस करते हो। लिहाजा आज से अपने लफ्ज़, अपने ख्याल और अपने जज्बे को एक बना दो, क्योंकि जब तुम्हारा दिल, दिमाग और जुबान एक ही सुआर में बोलने लगे तो कायनात की बाज़गश्त तुम्हारी अपनी आवाज़ बन जाती है, और वो आवाज़ कामयाबी, सुकून और बरकत की गूंज होती है। 40 से ज़ायद मोटिवेशनल, रूहानी और कामयाबी की नायाब PDF किताबें सिर्फ 250 रुपए में। अपनी सोच बदलने, जिंदगी बेहतर बनाने और अंदर की ताकत जगाने का मौका मत गंवाओ। किताबें हासिल करने के लिए अभी व्हाट्सएप पर मैसेज करो।